दोनों ने मिलकर खेत की सारी खराब फसल और सब्जियां जड़ से निकाल दी। पहले हमें खेत को पूरी तरह साफ करना होगा। जब तक जहर का असर खत्म नहीं होगा, नई फसल नहीं उगेगी। हाँ, आज से हम फिर से शुरुआत करेंगे। राजू और उसकी पत्नी ने खेत को पूरी तरह साफ किया ताकि जहर का एक कण भी मिट्टी में न रह जाए। उन्होंने दिन रात मेहनत की, मिट्टी को पलटा, पानी दिया और खेत में फिर से जान डाल दी। समय लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। खेत फिर से हरा भरा हो उठा और राजू के चेहरे पर दोबारा मुस्कान लौट आई। सब्जियां तोड़ने के बाद राजू उन्हें बेचने की उम्मीद लेकर घर से निकल पड़ा। आइए आइए, बिल्कुल ताजी सब्जियां, आज ही की तोड़ी हुई ताजी सब्जियां ले जाइए। सस्ती और ताजी सब्जियां, आइए ले जाइए। राजू पूरे दिन आवाज लगाता रहा, लेकिन उसकी सब्जियां खरीदने कोई नहीं आया। दिन बीतते गए। जो लोग कभी उसकी दुकान पर भीड़ लगाते थे, अब उसे नजरअंदाज करने लगे। राजू हताश और टूट सा गया। आवाज बैठ गई, उम्मीद थक गई और राजू अकेला रह गया। राजू पूरी तरह थक चुका था। उसे समझ आ गया कि लोगों पर डर हावी हो गया है। वह मन ही मन बोला, मैं कुछ भी कहूं, चाहे कितनी भी मेहनत कर लूं, अब कुछ काम नहीं आएगा। अब मैं क्या करूंगा? अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा? तभी उसे राकेश की याद आई। उसने सोचा, क्या मुझे उससे कर्ज लेना चाहिए? लेकिन क्या यह सही होगा? इन्हीं उलझे सवालों के साथ रात बीत गई। अगली सुबह राजू खेत ने देखा, राकेश उसके खेत में खड़ा था। राजू, मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता चला है कि कोई भी तुम्हारी सब्जियां खरीदने को तैयार नहीं है। लोगों में अफवाह फैल गई है कि तुम्हारी जमीन जहरीली है। क्या? मुझे पता है। तो क्या सोचा है तुमने? क्या अपने परिवार को भूखा मरने दोगे? मेरे पास एक प्रस्ताव है। मैं तुम्हारी जमीन 10 लाख रुपए में खरीद लूंगा। मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। यह मेरी मेहनत, मेरा आत्मसम्मान और मेरे परिवार की पहचान है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, मैं अपना खेत नहीं बेचूंगा। राजू की पत्नी को सब्जियां देखकर गहरी चिंता होने लगी। उसे डर था कि इतनी मेहनत के बाद भी अगर सब्जियां नहीं बिकी तो घर का खर्च कैसे चलेगा। राजू भी कुछ समय पहले तक इसी डर में घिरा हुआ था, लेकिन फिर उसे ट्रेन में मिली उस बुजुर्ग महिला की बात याद आई। उन्होंने बताया था कि उनका बेटा ऑनलाइन बिजनेस करता है और सब्जियां, दूसरी चीजें ऑनलाइन बेचता है। यह सुनकर राजू की पत्नी के चेहरे पर खुशी आ गई।